अपना घर, अपना परिवार, अपना शरीर तक जिन्होंने 1857 के स्वातंत्र समर के यज्ञ कुंड में समिधा सम अर्पण किया, जिनको भारतीय स्वातंत्र समर का ऋषि दधीची कहा गया, वो भारत के आद्य क्रांतिवीर वासुदेव बलवंत फड़के 4 नवंबर 1845 में महाराष्ट्र के शिरडोन गांव में उनका जन्म हुआ। उनके दादाजी अनंतराव कर्नाळा किले के किलेदार थे, पर 1821 में अंग्रेजों ने जबरन उनसे कर्नाळा किला छीन लिया और पहली बार भगवा ध्वज उतारकर वहां यूनियन जैक लहराया। उन्हीं के बेटे बलवंतराव और बहू सरस्वतीबाई कड़वे देशभक्त थे और उसी देशभक्ति का कण-कण छोटे वासुदेव के लहू में बहता था। महज 8 साल की उम्र में वासुदेव को कल्याण के विद्यालय में दाखिला करवाया और 8 साल से 10 साल की उम्र में आने वाले वक्त का रुख पहचानकर वासुदेव ने श्री सखाराम शिवराम केळकर और श्रीधर शास्त्री जांभेकर इन शिक्षकों से पूरी अंग्रेजी भाषा अभ्यागत कर ली। 1857 में अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपने रिश्तेदारों के बलिदान को देख उनका मन भी जाज्वल्य देश प्रेम से जागरूक ना हुआ हो, ये शायद हो ही नहीं सकता। नाना साहेब पेशवा, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे और बाकी क्रांतिवीरों की पराक्रम गाथाएं सुनकर वासुदेव बड़े हो रहे थे। उम्र के बड़े होते होते पारतंत्र का माहौल, 1857 के स्वातंत्र समर से हुई हानि और ब्रिटिशों के जुल्म और अन्याय का प्रतिशोध लेने का जज्बा वासुदेव को जैसे अस्वस्थ कर देता था। इसीलिए वे उपासना, व्रत, सत्पुरुषों के साथ बातचीत, मंत्र सिद्धि में अपने आप को व्यस्त रखते थे। ऐसे में 1870 में एक घटी घटना ने वासुदेव के मन में अंग्रेजों के खिलाफ चिंगारी जला दी। जब वे नौकरी करते थे तब उनकी प्रिय माताजी की तबीयत बेहद खराब होने लगी और वासुदेव के ब्रिटिश वरिष्ठों ने उनकी छुट्टी की अर्जी को बार बार खारिज करना शुरू किया। अंततः बिना अनुमति के वो शिरडोन निकल पड़े, पर उनके घर पहुंचने से पहले उनकी माताजी का निधन हो गया। अपनी मां को आखिरी बार न देख पाने का अफसोस उनके मन को तकलीफ दे गया और ब्रिटिश मनमानी व्यवस्था की वजह से अपने मां को ना देख पाने का दर्द उनको सताने लगा और इसी अंग्रेजी शासन को नेस्तनाबूद करने का काम उन्होंने शुरू किया। इसीलिए गांव-गांव, शहर-शहर जाकर उन्होंने भारत देश को अंग्रेजों से आजादी दिलानी चाहिए इसका भाषण प्रचार शुरू किया। स्वातंत्र्य और स्वराज्य के बिना समाज का शोषण, दुख, दर्द दूर नहीं होगा और इसीलिए अंग्रेजों को देश से निकालना चाहिए, यह सीधी चुनौती उन्होंने अंग्रेजों को दी। उसी समय 1876 में महाराष्ट्र में सूखे की नौबत आ गई। 4000 से भी ज्यादा लोगों की सूखे की वजह से मौत हो गई, कई हजार जानवर मर गए। पर ब्रिटिश सत्ताधारियों को इससे कोई मतलब नहीं था। आम जनता का शोषण अंग्रेजों से शुरू ही था। शहर के लोग उनके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, वासुदेव को पता था। इसीलिए उन्होंने मर्दानिये से रामवंशी यानी रामोशी समाज के साथ हाथ मिला लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज वासुदेव के स्फूर्ति स्थान थे। उनके विचारों का पालन कर 1875 में वासुदेव ने खुद की सेना खड़ी की। उनको मल्ल विद्या, बंदूक, तलवार, भाला चलाना, घोड़सवारी, लाठी काठी खुद सिखाई। 200 से भी ज्यादा युवाओं को प्रातः काल में युद्ध शिक्षा देते थे और उसी के साथ संस्कृत श्लोक, राष्ट्रभक्ति गीत भी उन्होंने सिखाए ताकि शस्त्र और शास्त्र के साथ मिलकर अंग्रेजों को पराभूत कर सके। उनको ये बात पता थी कि पैसा और शस्त्र के बिना अंग्रेजों को हराना मुश्किल है। इसीलिए एक के बाद एक उन्होंने अमीर लोगों से आर्थिक मदद मांगनी शुरू की और स्वतंत्रता मिलने के तुरंत बाद उनको पैसा लौटाने का वचन भी दिया, पर कोई भी उनको मदद करने को तैयार नहीं था। इसीलिए हर प्रयास करने के बाद उन्होंने आखिरी उपाय के तौर पर अंग्रेजों की प्रशंसा करने वाले अमीर लोगों पर छापे मारने शुरू किए। एक के बाद एक छापे मार उन्होंने सेना को सशस्त्र बनाना शुरू किया। इसी बीच उसी पैसों से गरीबों को साहूकारों की कर्जों से मुक्त करना शुरू किया। पर इन छापों की छानबीन करने के लिए ब्रिटिशों ने मेजर डैनियल को नियुक्त किया। यहां दिन ब दिन वासुदेव की सेना और उनका दबदबा बढ़ता जा रहा था, इतना कि मुंबई के गवर्नर को खुद की सुरक्षा के लिए सेना बढ़ानी पड़ी।
अंग्रेज पूरी ताकत से वासुदेव और रामोशी सेना को ढूंढ रहे थे। उनके ऊपर 4000-5000 का इनाम रख रहे थे। इसी बीच मावल प्रांत में वासुदेव की सेना और ब्रिटिशों में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें सरदार दौलतराव नाइक शहीद हुए और सारा खजाना अंग्रेजों को मिल गया। पूरे महाराष्ट्र के गांव-गांव, शहर-शहर जाकर वासुदेव और उनके साथी लोगों में देशभक्ति जागृत कर रहे थे, उन्हें सेना में शामिल करवा रहे थे और इसी वजह से उनकी सेना अब 1000 से भी ज्यादा हुई थी। पर इस पूरे प्रवास में कई मील चलकर, कई मील दौड़कर, बिना खाना बिना पानी वासुदेव का शरीर थका था। उनको बुखार था, पर मन देश को आजाद करने में लगा था। तभी 20 जुलाई 1879 को वासुदेव अपने साथी गोपाल मोरेश्वर के साथ पंढरपुर जा रहे थे। बीच में देवर नावड़गी के मंदिर में रात को निशस्त्र सो रहे थे। तभी मेजर डैनियल ने अपने ब्रिटिश सैनिकों के साथ उनको पकड़ा। फितूरी की वजह से ये 2 योद्धा अंग्रेजों के हाथ लग गए। फिर उन्हें पुणे कैंट में लाकर कई दिन क्रूरता से उनको यातनाएं दी। इसी बीच उनके साथियों को पकड़ना शुरू किया, मारना शुरू किया और वासुदेव संग 15 सहकारियों पर गुनाह दाखिल किया। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध, हथियार और पैसों को जमा करना, सरकार खिलाफ लोगों को भड़काना, ऐसे कई गुनाह उन्होंने लगाए। और 22 अक्टूबर 1879 को पुणे में जज अल्फ्रेड केसर के सामने कार्रवाई मैजिस्ट्रेट शुरू की। ऐसे में गणेश वासुदेव जोशी यानी सार्वजनिक काका उनकी ओर से वकील के तौर पर लड़े। फिर भी 3 नवंबर 1879 को दूसरी चार्जशीट फाइल की। ताकि स्वतंत्रता की इस आवाज को हमेशा के लिए खामोश किया जा सके, उस वक्त जज न्यूनहैम ने कार्रवाई की थी। इसी बीच उनको पुणे के कारागृह में बंदी रखा और वहां भी उनको काफी यातनाएं दी। पर वासुदेव की आवाज भारत और महाराष्ट्र के कोने कोने तक पहुंच चुकी थी और जैसे देश प्रेम की एक लहर हर जगह उठी थी। 23 दिसंबर 1879 को मुंबई हाई कोर्ट ने वासुदेव की अपील को खारिज कर दिया और उम्र कैद की सजा सुनाकर उनको पुणे से ठाणे के कारागृह भेज दिया। फिर 9 जनवरी 1880 को ठाणे से 3100 किलोमीटर दूर यानी एडन, यमन देश में उनको उम्र कैद की सजा के लिए भेज दिया और वहां वासुदेव को 2 साल बेहद बुरे तरीके से यातनाएं दी। उनको बेहद तड़पाया, मारा, इतना के शरीर से चमड़ी तक उखेड़ दी। पर आखिरी बार मन पक्का कर अपनी बाजुओं की ताकत से कारागृह के दरवाजे तोड़ दिए, हाथ पैर की बेड़ियां तोड़कर जेल की दीवार लांग भाग गए। लगातार 12 मील दौड़ते रहे, पर दूसरे दिन अंग्रेजों ने उन्हें बीर ओबेद में पकड़ा, जेल में डाला और रूह कांप जाए ऐसी घिनौनी जानलेवा यातनाएं देनी शुरू की। इसी बीच प्रभु हनुमान जैसी बलदंड शरीर यष्टि होने वाले वासुदेव को क्षय रोग यानी टीबी हुआ। फिर उन्होंने भारत मां का स्मरण कर अन्न त्याग कर दिया। शरीर अस्थि पंजर कमजोर था और अंग्रेजों ने यातनाओं की परिसीमा पार कर दी थी। अपने पास रखी भारत मां की माटी उन्होंने अपने माथे लगा दी और मातृभूमि को याद कर 17 फरवरी 1883 को दोपहर 4:30 को अपने प्राणों की आहुति दे दी।